अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेज एकेडमी। डॉक्टर मुदस्सर अहमद हियर। होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है एएमसी कैंडिडेट्स के लिए। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि वहाँ पे मेंशन था कि आपने जो इनिशियल टेस्ट क्लियर कर ली हैं, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगा कि आपने नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है कि आपने नेक्स्ट क्या क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ये कॉन्टैक्ट आपके सामने मेंशन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो क्वेरी है वो उसको क्या सोल्व किया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो सकें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करने लगे, आपने अब एक्टिव होकर सुनना है। अच्छा, सबसे पहले जैसा कि मेंशन था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, सबसे पहले हम एक सिनेरियोज देख लेते हैं कि आपके जो एएमसी के टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें क्या क्या सिनेरियोज हैं, ठीक है। अब देखें, आपको पता है कि सबसे पहले जो एएमसी के टेस्ट होते हैं, एएमसी के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें हर कैंडिडेट का जो डिफरेंट डेट होती है, ठीक है। हर कैंडिडेट की जो डिफरेंट डेट होती है टेस्ट की। तो किसी के टेस्ट जो है वो 27 से स्टार्ट हो गए थे, अब तक उनके इनिशियल जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखें, अब इसमें सिनेरियोज क्या हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इनिशियल टेस्ट मेडिकल फिजिकल क्लियर कर लिया है और उनका जो फॉर्म भी है वो सबमिट हो चुका है। अब ये जो फॉर्म की बात है वो सबमिट हो चुका है, उन्होंने फॉर्म भी सबमिट करवा लिया, क्योंकि ये उस कैटेगरी में आते हैं जिनके सारा कुछ हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि सेंटर वाइज रिक्वायरमेंट होती है कि सेंटर में टेस्ट जल्दी हो गया, लेट हो गया, फॉर्म सबमिट उनके हो गए, ठीक है। अगर आपने अभी तक फॉर्म आपको मिल गया है लेकिन आप अभी सबमिट करवाने का सोच रहे हैं, अभी आपने फिल नहीं किया, तो आपने क्या करना है, आपने फॉर्म में मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मैंने वीडियो पहले से अपलोड की हुई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, पहले ये कैटेगरी होगी, ठीक है, उन कैंडिडेट्स की। नेक्स्ट वो हैं जिन्होंने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, क्योंकि उन्होंने इनिशियल टेस्ट किसी सेंटर में क्लियर किया हुआ है, लेकिन उनका अभी मेडिकल पेंडिंग है या फिजिकल पेंडिंग है या उनका इंटरव्यू फॉर्म पेंडिंग है, अभी तक उनको मिला नहीं है, या अभी पेंडिंग है मतलब अभी तक उनको नहीं मिला या सबमिट नहीं करवाया। अब तीसरे वो कैंडिडेट्स हैं जिनका इनिशियल मेडिकल सारा कुछ क्लियर है, ठीक है, तीनों चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन उस सेंटर में अभी तक फॉर्म अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। जैसे कि पिशावर सेंटर है, वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल नहीं थे, तो इस सेंटर में, ठीक है, इसी तरह कुछ और सेंटर भी हो सकते हैं। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं कि उनके सारा कुछ क्लियर है लेकिन अभी उनके फॉर्म नहीं थे, तो फॉर्म अभी पेंडिंग है, ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो कैंडिडेट्स ये जिनका इनिशियल टेस्ट मेडिकल सारा कुछ क्या है क्लियर है और इनका इंटरव्यू फॉर्म क्या है पेंडिंग है। तो इनका क्या है, इस तरह से अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर है, मेडिकल क्लियर है, अगर आपने फॉर्म सबमिट करवा लिया तब भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। जैसे कि ये, अगर आप इसमें आते हैं तब भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें आते हैं अगर आप इसमें आते हैं कि अभी आपके सारे इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गए, कंप्यूटर बाकी सारी चीज़ें पेंडिंग है, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है, ये फॉर्म, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार आपका जो रिवाइज हुआ था, एएमसी का जो टेस्ट पैटर्न है रिवाइज हुआ था, इसमें आपका जो एकेडमिक का पोर्शन था वो क्या है, रिमूव हुआ है। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में बता चुका हूँ कि एकेडमिक आपका रिमूव है। तो अब आपके जो इम्पोर्टेंट है वो नम्स का टेस्ट है, नम्स इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो नम्स का जो टेस्ट है वो, उसके बारे में आप देख लें डिटेल्स। नम्स का जो आपका टेस्ट है वो होने जा रहा है 23 अगस्त को, ठीक है जी। 23 अगस्त को आपका नम्स है, नम्स जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान में क्या कंडक्ट करवाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में। तो आपका नम्स का टेस्ट होगा। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो नम्स है। तो अब जो आपका मेन क्वेश्चन था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आपने चुप करके किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे बाद में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गए। जब आज ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, तो आज जो डेट है वो है 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त है आज। तो अभी आप काउंट कर लें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 19 दिन बाकी हैं, ठीक है, 19 दिन बाकी हैं। तो इसलिए आपके पास टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में इसमें फॉल करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपका सारा कुछ क्लियर है, अब आपने नफ्स की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इसमें आते हैं कि आपका इनिशियल क्लियर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका मेडिकल भी हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने फॉर्म फिलिंग के लिए वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई है, वो आपके लिए ईजी है कैसे फिल करना है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपका फॉर्म पेंडिंग भी है तो भी
आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने नम्स पे फोकस कर दें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। और नम्स का जो टेस्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप देख लें आपके पास कितना टाइम बाकी रह गया है। सिर्फ और सिर्फ 19 दिन रह गए हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप अपने नम्स पे फोकस करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट। सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ये है कि आप अपने नम्स पे फोकस करें। ये कैटेगरीज बनाने का मकसद ये था कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई किसी का मेडिकल हो गया, मेरे दोस्त का फिजिकल रहता है, मैंने फॉर्म सबमिट करवा दी तो मैंने क्या। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इसमें 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 या इसमें, तो नम्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप नम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दें, बाकी आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नम्स का जो सिलेबस है वो क्या है, वो देखते हैं। अब हम देख लेते हैं नम्स का जो सिलेबस है। अब आपके सामने मेंशन है कि नम्स का, ये नम्स है, ठीक है। अब नम्स में दो पेपर होते हैं। एक आपका होता है पेपर वन, ठीक है, जिसमें आपके 150 MCQs होते हैं, जो कि आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से होते हैं और इंग्लिश में से। और टाइम आपके पास तकरीबन 2 घंटा 45 मिनट होते हैं, ठीक है। आपका पेपर टू होता है थोड़ी देर बाद, उसमें आपको 15 मिनट दिए जाते हैं और आपके टोटल 50 MCQs होते हैं, जो कि आपका साइकोलॉजिकल का पोर्शन होता है, ठीक है। और जो आपका फॉर्मेट होता है वो कितना होता है, इसमें क्या है, वन पेपर क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें आपका हार्ड फॉर्म में आपका टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका ये वेटेज है, जिसमें पेपर वन की वेटेज है आपके सामने ये मेंशन है। आपको आइडिया होगा, सिर्फ मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता तो है, अगर नम्स में आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसका सिलेबस भी पता होगा। तो बायोलॉजी का कितना कंटेंट होता है, आप में कितनी परसेंटेज है बायोलॉजी की आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री की देख सकते हैं, फिजिक्स की, इंग्लिश की, टोटल आपके MCQs होंगे 150। उसके बाद आपका जो पेपर टू होता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, सेम वैसे होता है जो कि आपने पर्सनैलिटी OPE टेस्ट दिया था अपने AMC के इनिशियल में, सेम वैसा होता है। लेकिन उसमें MCQs आपके वहाँ पे 150 थे, इसमें सिर्फ 50 होते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये देखें इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लें। इसमें आपके नम्स के टेस्ट में जो 20% है वो इजी MCQs आते हैं, 60% मॉडरेट आते हैं और 20% आपके हार्ड आते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको प्रिपेयर करना होता है। बाकी जो आपका नम्स है वो कंडक्ट होने जा रहा है, ये देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, 23 अगस्त को आपका इंशाल्लाह नम्स जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा ऑल ओवर पाकिस्तान में। अब नम्स का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो नम्स का सिलेबस भी देख लें। तो ये देखिए नम्स का जो सिलेबस है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपको ज़रा सा भी आइडिया नहीं है नम्स के रिलेटेड। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के लेक्चर के स्टार्ट में मेंशन था, आप उस पर क्या कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्या है, आपका नम्स का सिलेबस है ऑफिशियल, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री से जिस तरह आपका MD कैट का सिलेबस होता है वो सेम वही है, क्योंकि ये नम्स के अंडर MD कैट होता है, वो आपका PMDC का होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ठीक है सिलेबस है प्रॉपर वे में। तो आप इसको जल्दी से, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, और इसको जल्दी से डाउनलोड करें अपने सिलेबस को, इसमें प्रॉपर वे में बताया गया है कि इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स कैसे कैसे आपने प्रिपेयर करना है। तो ये ओवरऑल आपके लिए आपका क्या सिलेबस है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और 19 दिन बाद आपने टेस्ट देना है। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि जो आज मैंने आपको बताना था कि नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो आपने क्या फॉलो करनी है। और सिर्फ पहले कैटेगरीज मैंने आपको बनाई कि इस कैट ये आपके लिए कैटेगरीज हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो बस आपने चुप करके नम्स की प्रिपरेशन करनी है। बाकी अगर आपका फॉर्म फिलिंग रहता भी है तो वो भी आपका हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नम्स है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नम्स आपके लिए इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है नम्स का टेस्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे, आपका जो मेरिट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कि इस बार आपका एकेडमिक क्वेश्चन तो था ही नहीं, तो नम्स का जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन अभी के लिए ये ज़रूरी है कि आप नम्स के पे फोकस करें। तो नेक्स्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका नम्स का जो टेस्ट आपका हो जाएगा, तो नम्स का टेस्ट आप कैसे सबमिट करेंगे, हाउ टू सबमिट नम्स रिजल्ट, ठीक है। नम्स का रिजल्ट आप कैसे सबमिट करेंगे GH को, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप नम्स का जो टेस्ट रिजल्ट आएगा वो कैसे GH को भेजेंगे, और जो आपका एग्रीगेट होगा वो कैसे बनाया जाएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि इस बार एकेडमिक क्वेश्चन नहीं था। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। इस बात की टेंशन छोड़ दें, क्योंकि अगर आप अभी भी टेंशन लेंगे कि इनिशियल रहता है, मेडिकल रहता है, फिजिकल रहता है, तो आपके पास नम्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, टाइम कम रह जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, फिर हम जो वीडियो है उसको एंड करते हैं। छोटी सी एग्जांपल ये है कि आपका जो पिशावर सेंटर है, ठीक है, पिशावर सेंटर है, वहाँ पे कैंडिडेट्स को 17 अगस्त की डेट दी गई है, ठीक है, 17 अगस्त की डेट दी गई है, 17 अगस्त 2026 की डेट दी गई है कि आपने आना है, अपना मेडिकल भी करवाना है, फिजिकल भी करवाना है और फॉर्म फिलिंग भी। अगर आप देखें तब आप जाएंगे तो उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम रह जाएगा नम्स के लिए कितने दिन का,
तकरीबन सिर्फ 7 दिन का, तो 7 दिन में आपके आपके लिए नम्स की प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। 7 दिन में तो आप 7 डेज में 7 डेज में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको ये डेट दी भी गई है तो आप उसको छोड़ दें, तब तक आपका सारा सारा कुछ कर लेंगे उस डेट को, लेकिन आपने नम्स की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।